नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुलम पॉइंट्स पर। जी हाँ दोस्तों, मैं पीके सर आज आपके लिए जीके का पार्ट 2 लाए हैं, जिसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज 5000 से अधिक वन लाइनर प्रश्नों को कराया जाएगा। अगर बात की जाए जीके के पार्ट 2 में, तो आप देखिए यहाँ पर पार्ट 1 में आपने कितने 72 क्वेश्चनों को किया था, 72 प्रश्नों को किया था। अब देखिए पार्ट टू में कितने प्रश्नों को स्टार्ट करना है आपको। तो यहाँ देखिए 73वां प्रश्न, 73वां प्रश्न कहता है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बुध, मरकरी। 74वां प्रश्न देखिए सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह पूरा करता है, तो आपका आंसर होगा बुध, मरकरी 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। 75वां क्वेश्चन सौरमंडल के किस ग्रह का तापांतर सभी ग्रहों से अधिक है, तो बुध ग्रह। दिन का तापमान और रात के तापमान में 600 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि बुध ग्रह के तापांतर क्या है, सबसे अधिक है। अगर दिन के तापमान की बात करें तो दिन का तापमान 427 डिग्री और रात का तापमान 173 डिग्री सी है। 76वां प्रश्न देखिए सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपका शुक्र होगा। 77वां क्वेश्चन भोर का तारा और शाम का तारा के नाम से कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा शुक्र, इसी को कहते हैं वीनस। 78वां प्रश्न देखिए पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, शुक्र, वीनस। इसके बाद 79वां क्वेश्चन पृथ्वी की जुड़वां बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा शुक्र, क्योंकि आकार, घनत्व तथा व्यास में पृथ्वी के समान है। आकार, घनत्व तथा व्यास में पृथ्वी के समान है, इसलिए क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वां बहन। 80वां प्रश्न सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाए शुक्र। इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 97% है, इसलिए ये क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। 81वां क्वेश्चन शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो एक भी उपग्रह नहीं है। अगर बात करें तो भाई बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। 82वां क्वेश्चन देखिए शुक्र ग्रह किस दिशा में घूमता है, तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। 83वां क्वेश्चन शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है, तो 225 दिन में पूरी करता है। 84वां प्रश्न देखिए पृथ्वी का सौरमंडल में आकार के आधार पर कौन सा स्थान है, आकार के आधार पर पांचवा स्थान है। 50वां क्वेश्चन पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है। 86वां क्वेश्चन देखिए 86वां क्वेश्चन पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है, किस ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर। शुक्र किस ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर, पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। 87वां प्रश्न पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है, पृथ्वी का परिक्रमण गति के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण। दूसरा क्या है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। देखिए जब पृथ्वी रोटेट करती है तो क्या होता है, पृथ्वी रोटेट करती है तो दिन रात, दिन रात। लेकिन जब पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का परिक्रमा लगाती है, सूर्य का परिक्रमा लगाती है, तो भाई ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन। सूर्य का परिक्रमा लगाने के कारण ऋतु परिवर्तन, और पृथ्वी घूमने के कारण क्या होता है, दिन रात होता है। इसके बाद देखिए 88वां प्रश्न
88वां प्रश्न कहता है पृथ्वी की समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है। सर्वाधिक ऊंचाई तो आपका होगा 8,848 मीटर, जो क्या है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। यही पृथ्वी की समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई है। 89वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी से समुद्र तल की सर्वाधिक गहराई कितनी है। सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर है, जो आपकी कहाँ है प्रशांत महासागर में है। मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच पृथ्वी की क्या है न्यूनतम गहराई है, क्या सर्वाधिक गहराई है। 90वां क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, तो इसका आंसर होगा पृथ्वी। 91वां क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के क्रम में कौन से स्थान पर आती है, तो सूर्य से तीसरी है, स्थान पर 5वीं है। देखिए वजन में कितनी है 5वीं, और सूर्य से कितने में आती है तीसरे स्थान पर आती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। 93वां क्वेश्चन, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। 365 दिन, या आप कह सकते हो 5 घंटे 48 मिनट। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना होता है, 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी का परिक्रमण वेग 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 95वां क्वेश्चन, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है। नीला रंग दिखाई देता है, पृथ्वी नीला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर देखिए 96वां, प्रश्न देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो इसका आंसर होगा 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 97वां प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर होगा चंद्रमा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, 1.3 सेकेंड में। सूर्य का प्रकाश कितने में पहुंचता है 8 मिनट 16 सेकंड में। 99वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है, 3,82,365 किलोमीटर। 3,82,365 किलोमीटर। 100वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी पर जलीय भाग कितना है, 71% जलीय भाग है, 29% स्थलीय भाग है। 29% क्या है स्थलीय। 102वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन है, प्रति घन सेंटीमीटर। 103, पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होता है। पृथ्वी घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन के, पृथ्वी रोटेशन के कारण क्या होता है, दिन रात होता है। 104वां प्रश्न, पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा निर्धारित की जाती है। यूरेनियम डेटिंग विधि। यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु निर्धारित की जाती है। इसके बाद 105वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं। भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। 106वां प्रश्न, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
108 भूपर्पटी क्रस्ट, जो कि पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अन्य नाम है सियाल, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। 109 भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तत्व, यहाँ देखिए तत्व, यहाँ क्या है? ये धातु तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, आपका हो जाएगा। 110वां प्रश्न, पृथ्वी के धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर कितनी होती है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है। 111 पृथ्वी पर किस पिंड का भार अधिकतम और कहाँ होता है? पृथ्वी पर किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर। गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होने के कारण ध्रुवों पर किसी पिंड का भार अधिकतम होता है। 112वां प्रश्न, पृथ्वी पर किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा भूमध्य रेखा पर, गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण। 113वां प्रश्न देखिए, ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड लाइन्स। 114वां, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 181 अक्षांश रेखाएं। 115वां प्रश्न, पृथ्वी पर खींची गई जीरो अक्षांश रेखा जो कि पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। 116वां, पृथ्वी पर 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। 117वां प्रश्न, उत्तरी ध्रुव को पश्चिमी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लाइन्स। 118वां प्रश्न, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 360। 119वां प्रश्न, पृथ्वी को 360 देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो आपका आंसर होगा 24 घंटे। 120वां प्रश्न, पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री देशांतर की दूरी तय करती है? तो आपका आंसर होगा 15 डिग्री देशांतर की दूरी तय करती है। 121वां प्रश्न, पृथ्वी को एक डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर होगा 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है। प्रश्न नंबर 122 क्या कहता है? पृथ्वी पर कहां पर दिन और रात एक समान होते हैं? पृथ्वी पर कहां पर दिन और रात एक समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर। 123वां प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे अधिक दूरी किस दिन होती है? तो आपकी 4 जुलाई को होती है। इस घटना को अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। और अगर बात की जाए उपसौर, कम दूरी, पृथ्वी और सूर्य के मध्य कम दूरी उपसौर कब होती है? तो आपकी 4 जनवरी को होती है। 4 जनवरी को उपसौर, या 3 जनवरी भी कह सकते हो। 124, किस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है? 3 जनवरी या 4 जनवरी को। इस घटना को उपसौर कहा जाता है। उपसौर कहा जाता है। 125वां प्रश्न, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आने पर क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने पर चंद्र ग्रहण होता है। 126वां प्रश्न, चंद्र ग्रहण हमेशा किस दिन लगता है? तो पूर्णमासी के दिन लगता है। पूर्णमासी के दिन। 127वां, सूर्य और पृथ्वी के बीच
चंद्रमा के आने पर कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाए तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा किस दिन लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। अमावस्या के दिन लगता है। 129 पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निकोलस कोपरनिकस ने किया था। निकोलस कोपरनिकस। 130 पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। 131वां प्रश्न, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर परिधि कितनी है? तो आपका आंसर होगा 40,075 किलोमीटर। 132वां प्रश्न, पृथ्वी को कितनी परतों में विभाजित किया गया है? 3 परतों में विभाजित किया गया। नंबर 1 क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसके बाद 133वां प्रश्न, पृथ्वी की किस किस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं? किस परत को लिथोस्फीयर या स्थल मंडल भी कहते हैं? तो इसका आंसर होगा क्रस्ट, भूपरपट्टी। 134वां प्रश्न, पृथ्वी की बाहरी परत भूपरपट्टी की तरफ कितनी दूरी तक स्थित है? अंदर की तरफ कितनी दूरी तक स्थित है? तो आपका आंसर होगा 34 किलोमीटर। 135वां प्रश्न, पृथ्वी की किस परत को पायरोस्फीयर भी कहते हैं? मेंटल को पायरोस्फीयर भी कहते हैं। मेंटल जो कि पृथ्वी की दूसरी आंतरिक परत है, इसकी मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर है। 137वां प्रश्न, मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है? तो आपका आंसर होगा 83% भाग मेंटल घेरे हुए है। 138वां प्रश्न, पृथ्वी का मेंटल भाग जिसे सीमा भी कहते हैं किसका बना होता है? सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 139वां प्रश्न, कहता है पृथ्वी की किस परत को बैरिस्फीयर भी कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सबसे आंतरिक परत, कोर को। 140वां प्रश्न, पृथ्वी की किस आंतरिक परत को निफिक भी कहते हैं? निफिक। तो आपका आंसर होगा कोर, क्योंकि यह निकेल और फेरस का बना होता है। निकेल और फेरस का बना होता है। 141वां प्रश्न, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा मंगल ग्रह, मार्स। 142वां प्रश्न, मंगल ग्रह पर किस गैस की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। 143वां प्रश्न, सूर्य की दूरी के क्रम में मंगल का कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर होगा चौथा स्थान। 144वां प्रश्न, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। 145वां प्रश्न, निक्स ओलंपिया नामक पर्वत कहां पर स्थित है? मंगल ग्रह। निक्स ओलंपिया नामक पर्वत माउंट एवरेस्ट से भी कितना है? 3 गुना है। 3 गुना है। 146वां प्रश्न, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? 687 दिनों में पूरी करता है। 147वां प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा बृहस्पति, जिसे जुपिटर कहते हैं। जिसे जुपिटर कहते हैं। प्रश्न नंबर 148, बृहस्पति का सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान। 149वां,
कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? बृहस्पति, लगभग 10 घंटे में। 150वां, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने वर्ष का समय लगता है? 12 वर्ष का समय लगता है। 151वां प्रश्न, किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक है? तो आपका आंसर होगा बृहस्पति। 152वां प्रश्न, सौर मंडल के सभी उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह। 153वां प्रश्न, किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है? तो आपका आंसर है बृहस्पति। 154वां, सौर मंडल का आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा शनि। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि। शनि ग्रह को सबसे पहले किसने देखा था? तो इसका आंसर होगा गैलीली ने। 156वां प्रश्न, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो आपका आंसर होगा शनि। 157वां प्रश्न, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा टाइटन। 158, टाइटन की खोज किसने की थी? टाइटन की खोज क्रिश्चियन हाइजेन ने 1665 में की थी। 159वां प्रश्न, शनि ग्रह पर कितने पूर्णतः विकसित वलय हैं? तो आपका आंसर होगा 7 वलय, 7 या 9 वलय हैं। 160वां प्रश्न, शनि के छल्लों की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो गया गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में। 161वां, शनि का उपग्रह फोबे किस दिशा में परिक्रमा करता है? पूरब से पश्चिम की ओर। पूरब से पश्चिम की ओर। 162वां प्रश्न, सौर मंडल का आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा अरुण ग्रह, यूरेनस। इसे क्या बोलते हैं? यूरेनस। 163वां प्रश्न, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। 164वां प्रश्न, अरुण ग्रह अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमता है? तो आपका आंसर होगा पूरब से पश्चिम की ओर, शुक्र की तरह। 2 ही ग्रह हैं जो आपके क्या हैं? पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, जिस तरह पृथ्वी घूमती है। 165वां प्रश्न, सौर मंडल के किस ग्रह को लेटा ग्रह कहते हैं? तो आपका आंसर होगा अरुण, यूरेनस। 166वां प्रश्न, किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम और सूर्यास्त पूरब में होता है? अरुण और शुक्र आपका आंसर हो जाएगा। 167वां प्रश्न, अरुण ग्रह के चारों ओर कितने रिंग पाए जाते हैं? तो 9 या 11 वलय पाए जाते हैं। 168वां प्रश्न, सौर मंडल के किस ग्रह का रंग हल्का नीला हरा है? तो इसका आंसर होगा अरुण ग्रह। मीथेन गैस हरा और नीला रंग प्रदान करती है। 169वां प्रश्न, वर्तमान समय में अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो आपका आंसर होगा 27 चंद्रमा या उपग्रह अरुण ग्रह के हैं। 170वां प्रश्न, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो आपका आंसर होगा वरुण, नेपच्यून ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। 171वां प्रश्न, वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर होगा जोहान गाले 1846 ईस्वी में। 172वां प्रश्न, वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरा करता है?
तो आपका आंसर होगा 165 वर्षों में पूरा करता है। 173वां प्रश्न, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर होगा वरुण ग्रह। 174वां प्रश्न, सौरमंडल के किस ग्रह को हरे रंग का ग्रह कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा वरुण ग्रह, क्योंकि मीथेन गैस के कारण हरा दिखाई देता है। 175वां प्रश्न, वरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो आपका आंसर होगा 13 उपग्रह। 176वां प्रश्न, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा। 177वां प्रश्न, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है तो चंद्रमा। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर जो चीज जैसी है उसी अवस्था में जीवाश्म की तरह उसी तरह रहती है, जीवाश्म की तरह रहती है, क्योंकि वायुमंडल पे क्या है आपका, वायुमंडल पर क्या है, वायुमंडल अनुपस्थित है, ना तो वहां पर हवा है, वायुमंडल अनुपस्थित है, तो क्या है चंद्रमा पर जो चीज जैसी रखी जाती है वैसी रहती है, इसलिए इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। एक 178वां प्रश्न, चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी की घटना को क्या कहा जाता है? उपभू कहा जाता है, पेरिजी कहा जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपोजी कहा जाता है। चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? शांति सागर कहा जाता है। 181वां प्रश्न, चंद्रमा को पृथ्वी का परिक्रमण करने में कितना समय लगता है? तो आपका आंसर होगा 27 दिन 8 घंटे। 182वां प्रश्न, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57% भाग दिखाई देता है। 183वां प्रश्न, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा पर्वत स्थित है? लिबनिट्ज पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत, जो क्या है 35,000 फीट है, 35,000 फीट है। 184वां प्रश्न, चंद्रमा का वह स्थान जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर सी ऑफ ट्रिक्विलिटी, जहां पर अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। एक 185वां, चंद्रमा पर कदम रखने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एल्ड्रिन, 20 जुलाई 1969। और ये किससे गए थे? अपोलो 11 से गए थे। शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर अन्य सभी ग्रह परिक्रमण और घूर्णन दिशा क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर। और शुक्र और अरुण की कौन सी है? पूरब से पश्चिम की ओर। 187वां प्रश्न, सौरमंडल के कौन से ग्रहों को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है? बुध, शुक्र, शनि, मंगल और बृहस्पति। बुध, शुक्र, शनि, मंगल और बृहस्पति। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। 189वां प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित चट्टान। 190वां प्रश्न, मैग्मा और लावा के जमने से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान का निर्माण या इग्नियस रॉक का निर्माण होता है। मैग्मा और लावा जमने से। 191वां प्रश्न देखिए, प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में
किसे रखा जाता है? आग्नेय चट्टानों को रखा जाता है। 192वां प्रश्न, निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सबसे प्राचीन है? तो इसका आंसर होगा आग्नेय चट्टान। 193वां प्रश्न, चट्टानों की कठोरता को किससे किससे मापा जाता है? मोह स्केल से मापा जाता है। मोह स्केल से। 194वां, किस प्रकार की चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? आग्नेय चट्टान में। 195वां, भूगर्भ में विशाल आकार के गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। 196वां प्रश्न, जानवरों, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अपसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। 197वां प्रश्न देखिए, धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा अपसादी चट्टान 75% भाग पर। 198वां प्रश्न, अपसादी चट्टान किस तरह की चट्टान होती हैं? परतदार चट्टानें होती हैं। 199वां प्रश्न, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? परतदार चट्टानों में पाया जाता है। 200वां प्रश्न, लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला, सीमेंट बनाने की चट्टानें किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती हैं? अपसादी चट्टानों में। 201वां प्रश्न, पृथ्वी के आंतरिक भाग में दाब, ऊष्मा, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है? कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। 202वां प्रश्न, किस प्रकार की चट्टानें चमकदार, रवेदार, कठोर होती हैं? तो इसका आंसर होगा कायांतरित चट्टानें। 203, चूना पत्थर तथा कायांतरित रूप क्या है? संगमरमर। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? संगमरमर। 204वां प्रश्न, ग्रेनाइट और बेसॉल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो आपका आंसर होगा आग्नेय चट्टान। 205वां प्रश्न, कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है, इन खनिजों की संख्या कितनी है? 20। इसका आंसर क्या होगा? 20। 206वां प्रश्न, नीस, ग्रेफाइट और स्लेट किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं? कायांतरित चट्टानों के। 207वां प्रश्न, अम्लीय चट्टानों में किस पदार्थ की अधिकता होती है? सिलिका की अधिकता होती है। 208वां प्रश्न, किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ज्वालामुखी को। 209वां प्रश्न, ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी। 210वां प्रश्न देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? जलवाष्प 80 से 90% पाई जाती है। 211वां प्रश्न, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य कौन सी गैसें होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। 212वां प्रश्न, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ज्वालामुखी उद्गार के समय। 213वां प्रश्न, ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित कीप के आकार के गर्त को कहा जाता है? क्रेटर। कीप के आकार के गर्त को कहा जाता है क्रेटर।
थैंक यू दोस्तों। वन लाइनर जीके में आपने 213 प्रश्नों तक पहुंच गए हैं, जिस जो अभी आपकी कौन सी वर्ल्ड जियोग्राफी ही आपकी चल रही है। अगर बात की जाए यह सीरीज तो आपके आने वाले एग्जाम आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। इसी प्रकार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।